दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे भारत देश में भगवान भोलेनाथ के बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। लेकिन हमारे भारत देश में 12 ऐसे भी मंदिर हैं जहां भगवान शंकर स्वयं निवास करते हैं और जिन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। तो आपके मन में भी कई बार यह आता होगा कि कहीं पर शिवलिंग, कहीं पर ज्योतिर्लिंग, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में एक बड़ा अंतर यह है कि ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होते हैं, मतलब जहां पर भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए थे। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग कहां कहां पर हैं, उनके क्या क्या महत्व हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी एक कहानी पर। पहला ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को माना जाता है। भगवान भोलेनाथ का यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र जिले में समुद्र के किनारे स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण भगवान चंद्रदेव ने कराया है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। दूसरा ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। महाभारत के अनुसार अगर कोई मनुष्य एक बार इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर ले, वह एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य का भागीदार माना जाता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के अत्यंत प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है, जहां पर भगवान शिव महाकाल के रूप में निवास करते हैं, जिन्हें उज्जैन शहर का राजा भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। इस मंदिर की भस्म आरती पूरे संसार में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की भस्म आरती शमशान घाट से लाई गई चिता की ताजी राख या भस्म से की जाती है। चौथा ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान भोलेनाथ शयन करने आते हैं। मान्यता यह है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती भी निवास करती हैं और वो शिव जी के साथ चौसर खेलती हैं। शायद यही वजह है कि शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के पास चौसर की विसात सजाई जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गर्भगृह में शयन आरती के बाद कोई नहीं जाता, लेकिन जब सुबह मंदिर का कपाट खोला जाता है तो पासे उल्टे हुए मिलते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर का नाम ओंकारेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग के चारों ओर एक पहाड़ है और उस पहाड़ के चारों ओर जो नदी बहती है वह ओम के आकार में बहती है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड के हिमालय की घाटियों में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण है और इस ज्योतिर्लिंग को 4 धाम की यात्रा में भी माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को पंच केदार में भी गिना जाता है। यह मंदिर साल में 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खुला रहता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों ने करवाया था। उसके बाद इसका पुनः निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। छठा ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की भीम नदी के उद्गम स्थान पर स्थित है। यहाँ पर स्थित शिवलिंग के मोटे होने के कारण इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने यहीं पर कुंभकर्ण के पुत्र भीमेश्वर का वध किया था। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान महादेव यहाँ पर निवास करने लगे। सातवां ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। काशी के बारे में कहते हैं कि यह नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है और यह नगरी तीनों लोक में सबसे अलग नगरी मानी जाती है, जो कि भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी है। आठवां ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक गड्ढे में छोटे छोटे 3 पिंड विद्यमान हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गौतम ऋषि और गोदावरी नदी ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि वह आकर यहाँ बसें, इसलिए भगवान शिव स्वयं 3 पिंडों के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। 9वां ज्योतिर्लिंग, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है।
देवघर का मतलब होता है देवताओं का घर। इस ज्योतिर्लिंग को बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान भोलेनाथ यहाँ पर आने वाले भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। कहते हैं कि बैजू नाम का एक ग्वाला था जिसकी एक गाय थी और रोज वो यहाँ पर चरती रहती थी और वह चरते हुए अपना दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देती थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसी ग्वाले के नाम पर इस ज्योतिर्लिंग का नाम बैजनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर द्वारकापुरी मंदिर से करीब 17 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान द्वारकाधीश स्वयं रुद्राभिषेक करने आते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अभूतपूर्व है। भगवान शिव के सहस्त्र नामों में से एक नाम नागेश्वर भी है। नागेश्वर का मतलब होता है नागों के ईश्वर, इसलिए यहाँ भगवान भोलेनाथ नागेश्वर कहलाए और माता पार्वती नागेश्वरी कहलाई। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को 4 धाम की यात्रा में से एक धाम माना जाता है। कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने समुद्र के तट पर बालू से एक शिवलिंग का निर्माण किया था। भगवान राम द्वारा निर्मित शिवलिंग के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम कहा जाता है। मान्यता यह है कि उत्तर में जितना महत्व काशी का है, दक्षिण में उतना ही महत्व रामेश्वरम का है। 12वां ज्योतिर्लिंग घेड़ेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट दौलताबाद में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था और भगवान शिव यहाँ स्वयं निवास करते हैं। दोस्तों, आज तक आप कौन कौन सी ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने गए हो? कृपया हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।